टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पूरे दिन बल्लेबाजी करने वाली 11 महान जोड़ियां। नंबर 11 पर आते हैं ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी। साल 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ चट्टगांव टेस्ट के पहले दिन इन दोनों साउथ अफ्रीकी ओपनर्स ने विरोधी टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। टॉस जीतकर कप्तान ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी क्रीज पर उतरे और सुबह से लेकर शाम तक क्रीज पर खूंटा गाड़ कर बैठ गए। बांग्लादेश के कप्तान ने अपने तरकश के सारे तीर आजमा लिए और 7 गेंदबाजों को गेंद थमाई, लेकिन दोनों को आउट करना तो दूर, बल्लेबाज एक भी मौका देने को तैयार नहीं थे। पहले दिन पूरे 90 ओवर बल्लेबाजी करते हुए उस जोड़ी ने बिना कोई विकेट गंवाए बोर्ड पर 405 रन टांग दिए। ग्रीम स्मिथ ने 232 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि नील मैकेंजी ने 226 रन ठोके और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 415 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी हुई। टेस्ट इतिहास में मैच के पहले ही दिन बिना विकेट खोए 400 से ज़्यादा रन बनाने का यह एक लौता करिश्मा है। पर क्या आप सोच सकते हैं कि एशेज जैसी महाजंग में भी कोई ओपनिंग जोड़ी अंग्रेजों के घर में ऐसा तहलका मचा सकती है। नंबर 10 पर आते हैं मार्क टेलर और जेफ मार्श। साल 1989 के नॉटिंघम एशेज टेस्ट में इस ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के सारे दांत खट्टे किए कि इंग्लिश फैंस सिर पकड़ कर बैठ गए। मैच के पहले दिन इंग्लैंड की स्विंग और सीम वाली पिच पर मार्क टेलर और जेफ मार्श ने अंग्रेज गेंदबाजों का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। इंग्लिश गेंदबाज पूरे दिन लाल गेंद को चमकाते रहे, पसीना बहाते रहे, लेकिन दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने आउट होने का नाम नहीं लिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक स्कोरबोर्ड पर 301 रन बिना किसी नुकसान के दर्ज थे। मार्क टेलर ने शानदार 136 रन बनाए और जेफ मार्श ने धैर्य की मिसाल पेश करते हुए 138 रन ठोके। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए कुल 329 रनों की अटूट साझेदारी की। अंग्रेज कप्तान डेविड गोबर पूरे दिन बस फील्डिंग सजाते रह गए और उनके हाथ सिर पर मायूसी लगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ ओपनर्स ही ऐसा कर सकते हैं, तो आगे देखिए वेस्ट इंडीज के खूंखार पेस अटैक के सामने क्या हुआ था। नंबर 9 पर आते हैं बॉब सिम्पसन और बिल लॉरी। साल 1965 में ब्रिज टाउन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का सामना उस दौर के सबसे खतरनाक वेस्ट इंडीज के पेस अटैक से था। बिना किसी हेलमेट और मामूली सुरक्षा गार्ड्स के साथ कैरिबियाई तेज गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के सामने टिकना जान हथेली पर लेने जैसा था। लेकिन बॉब सिम्पसन और बिल लॉरी ने मैच के पहले दिन ऐसी दीवार खड़ी की कि वेस्ट इंडीज के दिग्गज गेंदबाज चार्ली ग्रिफिथ और गैरी सोबर्स बस हाथ मलते रह गए। दोनों ने मैच के पहले दिन पूरे समय डटकर बल्लेबाजी की और दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर 201 पर बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया। इस मैच में बॉब सिम्पसन ने 201 रन बनाए और बिल लॉरी ने 210 रनों की ऐतिहासिक मैराथन पारी खेली। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए कुल 382 रनों की विशाल साझेदारी हुई। वेस्ट इंडीज की जनता तालियां बजाते बजाते थक गई, लेकिन इन दोनों का बल्ला नहीं रुका। पर असली रोमांच तब आता है जब टीम हार के कगार पर हो और कोई जोड़ी मैच बचा ले। नंबर 8 पर आते हैं गैरी कर्स्टन और जैक कैलिस। साल 1999 के डरबन टेस्ट में साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के सामने फॉलो ऑन खेलते हुए पूरी तरह बैक फुट पर थी और हार का साया मंडरा रहा था। ऐसे नाजुक मोड़ पर गैरी कर्स्टन और जैक कैलिस ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला। मैच के तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया और पूरे 90 ओवर तक अंगद की तरफ पैर जमाए रखा। नासिर हुसैन की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम ने रिवर्स स्विंग से लेकर बाउंसर तक सब कुछ आजमाया, लेकिन कर्टसन और कैलिस ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गैरी कर्टसन ने 275 रनों की यादगार पारी खेली और कैलिस ने 105 रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 249 रनों की अटूट साझेदारी कर तीसरे दिन इंग्लैंड को एक भी सफलता नहीं दी और मैच को हार के जबड़े से खींचकर ड्रॉ करा दिया। सोचिए, अगर फॉलो ऑन में ऐसा हो सकता है तो क्या कोई बल्लेबाज 299 पर आउट होने का दर्द सहकर भी ऐसा कर सकता है। नंबर 7 पर आते हैं मार्टिन क्रो और एंड्रयू जोन्स। साल 1991 के वेलिंगटन टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालत खस्ता थी और महज 67 रन पर 2 विकेट गए चुके थे। इसके बाद कप्तान मार्टिन क्रो का साथ देने एंड्रयू जोन्स क्रीज पर आए। मैच के तीसरे दिन इन दोनों कीवियों ने ऐसा खूंटा गाड़ा कि श्रीलंकाई गेंदबाजों का तेल निकल गया।
सुबह के पहले सेशन से लेकर शाम के आखिरी ओवर तक दोनों ने श्रीलंकाई स्पिनर्स और पेसर्स की जमकर खबर ली और तीसरे दिन एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 467 रनों की पहाड़ जैसी साझेदारी खड़ी कर दी। एंड्रू जोन्स ने 186 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जबकि मार्टिन क्रो क्रिकेट इतिहास के सबसे अनलकी बल्लेबाज साबित हुए और 299 रन बनाकर तिहरे शतक से सिर्फ एक रन से चूक गए। पूरी श्रीलंकाई टीम ने दिन भर पसीना बहाया, लेकिन उनके हाथ खाली रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ट इतिहास में सबसे पहली बार पूरे दिन बल्लेबाजी करने वाली जोड़ी कौन सी थी? नंबर 6 पर आते हैं पीटर के और कॉलिन काउड्रे। साल 1957 में बर्मिंघम के मैदान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 288 रनों से पिछड़ रही थी और दूसरी पारी में भी 3 विकेट गिर चुके थे। वेस्ट इंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सोनी रामाधीन का उस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा खौफ था कि बल्लेबाज उनके सामने थर थर कांपते थे। लेकिन कप्तान पीटर मे और कॉलिन काउड्रे ने तीसरे दिन एक अनोखी रणनीति बनाई और अपने पैड को ही ढाल बना लिया। मैच के तीसरे दिन दोनों ने सुबह से लेकर शाम तक वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और पूरे दिन एक भी विकेट नहीं गिरने दिया, एक भी नहीं। पीटर मे ने नाबाद 285 रन बनाए और कॉलिन काउड्रे ने 154 रनों की जादुई पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 411 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का पहला ऐसा मौका था जब किसी जोड़ी ने पूरा दिन बिना आउट हुए निकाला था। पर आगे की कहानी और भी ज़्यादा आक्रामक होने वाली है। नंबर 5 पर आते हैं सर गारफील्ड सोबर्स और फ्रैंक बोरेल। साल 1960 के ब्रिजटाउन टेस्ट में वेस्ट इंडीज की भिड़ंत इंग्लैंड से थी और मेजबान टीम पहली पारी के आधार पर दबाव में थी। लेकिन मैच के चौथे दिन महान ऑलराउंडर गारफील्ड सोबर्स और दिग्गज फ्रैंक बोरेल ने कैरिबियाई अंदाज में अंग्रेजों की ऐसी धुनाई की ना कि गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए। चौथे दिन की पहली गेंद से लेकर स्टंप्स तक दोनों ने इंग्लिश गेंदबाजों को चारों खानी चित कर दिया और पूरे दिन मैदान पर डटे रहे। सोबर्स ने अपनी क्लास दिखाते हुए 226 रन ठोक डाले, जबकि फ्रैंक बोरेल 197 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 399 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई। इंग्लैंड के कप्तान कॉलिन काउड्रे समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद आखिर किसे थमाई जाए, क्योंकि सोबर्स और बोरेल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आगे लिस्ट में एक ऐसी जोड़ी भी है दोस्तों जिसने टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला। नंबर 5 पर आते हैं कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने। साल 2006 के कोलंबो टेस्ट में साउथ अफ्रीका के पास डेल स्टेन और मखाया एंटनी जैसे खूंखार तेज गेंदबाज थे। लेकिन मैच के दूसरे दिन श्रीलंका के इन दो जिगरी दोस्तों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा कर रख दी। सुबह 14 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद संगकारा और जयवर्धने क्रीज पर आए और उसके बाद पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ क्लासिक शॉट्स की गूंज सुनाई दी। दूसरे दिन पूरे 90 ओवर तक साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज इन दोनों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। महिला जयवर्धने ने 374 रनों की मैराथन पारी खेली और कुमार संगकारा ने भी 287 रन बनाए। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 624 रनों की साझेदारी की, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का अटूट वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे दिन साउथ अफ्रीकी टीम केवल गेंद को बाउंड्री से उठाकर वापस लाती रही, लेकिन भारतीय फैंस के लिए इस लिस्ट का सबसे दिल छू लेने वाला पल अब आने वाला है। नंबर 3 पर आते हैं BVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़। साल 2001 का कोलकाता टेस्ट, ईडन गार्डन्स का मैदान और सामने स्टीव बो की वह अजय ऑस्ट्रेलियाई टीम जो लगातार 16 टेस्ट जीत कर आई थी। भारत फॉलो ऑन खेल रहा था और हार तय मानी जा रही थी। लेकिन मैच के चौथे दिन BVS लक्ष्मण और द बॉल राहुल द्रविड़ ने क्रीज पर ऐसा चमत्कार किया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। चौथे दिन सुबह से लेकर शाम तक दोनों ने ग्लेन मैकग्रा, शेन बॉर्न और जैसन गिलेस्पी के पसीने छुड़ा दिए और पूरे 90 ओवर में बिना कोई विकेट खो 335 रन बोर्ड पर ठोक डाले। लक्ष्मण ने 281 रनों की जादुई पारी खेली और द्रविड़ ने 180 रन बनाकर आलोचकों का मुंह बंद करा दिया। दोनों ने 376 रनों की अटूट साझेदारी कर न केवल फॉलो ऑन बचाया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास ही रच दिया। पर क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी जोड़ी है जिसने एक नहीं बल्कि दो दिन पूरे के पूरे खेल डाले। नंबर 1 पर आते हैं सनत जयसूर्या और रोशन महानामा, जिन्होंने मैच के तीसरे दिन ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय टीम के होश उड़ गए।
साल 1997 के कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया ने पहली ही पारी में 537 रन बनाकर मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन श्रीलंका के ओपनर सनत जयसूर्या और रोशन महानामा ने मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की ऐसी कुटाई शुरू की कि अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद भी बेबस नजर आए। तीसरे दिन सुबह से शाम तक दोनों ने क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया और दिन के पूरे ओवरों में एक भी मौका नहीं दिया। तीसरे दिन दोनों ने बिना आउट हुए 383 रन जोड़े। भारतीय फील्डर गेंद के पीछे भागते भागते थक्का चूर हो गए। सबको लगा कि तीसरे दिन के बाद चौथे दिन सुबह भारतीय टीम कोई ना कोई विकेट तो निकाल ही लेगी, लेकिन आगे जो हुआ उसने क्रिकेट की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नंबर 1 पर आते हैं सनत जयसूर्या और रोशन महानामा, जिन्होंने मैच के चौथे दिन लगातार दूसरे दिन बल्लेबाजी करने का 148 साल का अटूट रिकॉर्ड बना दिया। तीसरे दिन पूरे 90 ओवर खेलने के बाद चौथे दिन सुबह 9:30 बजे यह दोनों बल्लेबाज फिर मैदान पर उतरे और शाम 5 बजे तक एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा कर रख दिया। यानी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लगातार 2 पूरे दिन बिना कोई विकेट गंवाए बल्लेबाजी करने का यह दुनिया का इकलौता और सबसे बड़ा अजूबा बन गया। जयसूर्या ने 340 रनों की ऐतिहासिक ट्रिपल सेंचुरी ठोकी और महानामा ने 225 रनों की मैराथन पारी खेली। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 576 रनों की साझेदारी की और श्रीलंका का स्कोर 952 रनों के एवरेज तक पहुंचा दिया। भारतीय खिलाड़ियों के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन जयसूर्या और महानामा का यह 2 दिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब आप बताओ कि आपका फेवरेट टेस्ट बल्लेबाज कौन है, जरूर से कमेंट करना, ठीक है।